ये जानना जरूरी है कि यूरेनियम कैसे काम करता है और उसके संवर्धन का स्तर क्यों मायने रखता है। यूरेनियम हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एलिमेंट है। ये मुख्य रूप से दो आइसोटोप से बनता है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। करीब 99% यूरेनियम 238 के रूप में पाया जाता है। इस तरह का यूरेनियम न तो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकता है और न ही परमाणु बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रेडिएशन से बचाव करने वाली शील्ड बनाने में होता है। अब आते हैं यूरेनियम 235 पर, जो असल में मायने रखता है। जब यूरेनियम 235 के एटम्स टूटते हैं तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को नियंत्रित करके बिजली पैदा की जा सकती है या इससे अनियंत्रित रूप में परमाणु बम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब जैसा कि आपको पता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम में सिर्फ 1% ही यूरेनियम 235 होता है। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए यूरेनियम 235 की मात्रा को अनुपात में बढ़ाना होता है। इस प्रक्रिया को संवर्धन या एनरिचमेंट कहा जाता है। सुरक्षित और भरोसेमंद परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम को आमतौर पर 3 से 5% तक संवर्धित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। लेकिन परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को करीब 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। और यहाँ एक अहम बात यह है कि जब यूरेनियम लगभग 20% तक संवर्धित हो जाता है, तो तकनीकी रूप से सबसे कठिन काम काफी हद तक पूरा हो चुका होता है। इसके बाद इसे हथियार के स्तर तक पहुंचाना तेजी से संभव हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपने यूरेनियम को करीब 60% तक संवर्धित किया है। इस स्तर के यूरेनियम का कोई नागरिक उपयोग नहीं होता और वो हथियार बनाने के लेवल के काफी करीब माना जाता है। इसीलिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार कई देशों के पास परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई थी। इसके बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और ईरान पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए। Yesterday, President Trump announced the administration's decision to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action. इसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम के संवर्धन स्तर को बढ़ाना शुरू कर दिया और यही